डोभाल के बाद गृह सचिव पीएमओ में जाते नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में मंगलवार सुबह से ही खूब गहमा गहमी नजर आ रही है। यहाँ एनएसए अजित डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। उनके पीएमओ से निकलने के बाद फिर अमित शाह के दूत के तौर पर गृह सचिव अरविंद मोहन पीएमओ में जाते नजर आए हैं। लगातार आवाजाही जो देखी जा रही है इस वक्त पीएमओ में, उससे बड़ी हलचल पैदा हुई है। एनएसए के बाद गृह सचिव अरविंद पीएमओ में जाते नजर आए हैं और अब यहां पर बड़ी तैयारियां जो है उनकी सुबुगाहट होने लगी है। बड़ी रणनीतियां बन रही हैं, बड़ी तैयारियां जो है वो बनाई जा रही है। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच पीएमओ में बड़ी हलचल देखी जा रही है। और चलिए अब हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट का रुख करेंगे राकेश जी का। राकेश जी, पीएमओ में बड़ी हलचल बढ़ी है, एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला तो देखा ही जा रहा है, मुलाकातों का सिलसिला भी जोरों पर है। हलचल दिल्ली में काफी तेज हो चुकी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच दो बैठकें चल रही है। एक बैठक जो है, दोनों बैठकें जो हैं काफी अहम है। एक बैठक जो है प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की चल रही है और इस बैठक में पूरी स्थिति को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार जो स्थिति क्या है। साथ ही साथ तैयारियों को लेकर भी ब्रीफ किया जा रहा है। जो सूत्र है इस बात की जानकारी दे रहे हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय में जो है अहम बैठक चल रही है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल पर जो है बैठक चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 244 जगहों पर जो है मॉक ड्रिल, जिलों में मॉक ड्रिल होना है। इसको लेकर गृह सचिव गोविंद मोहन बैठक कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजित डोभाल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो 5 से 6 बार बैठकें हो चुकी हैं और इस बैठक में पूरी स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार सूरत हाल क्या है, साथ ही साथ हमारी तैयारी किस तरह की है। तो तमाम चीजें हैं जिसको प्रधानमंत्री को जो है जानकारी भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। राकेश जी, ऐसे में मॉक ड्रिल को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक हुई और ऐसे में मॉक ड्रिल को लेकर भी तमाम जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी देश भर में और उसी को लेकर तमाम जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये हलचल बेहद कुछ कहती है। बेहद बड़े इशारे जो हैं वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। क्या आगे की तस्वीर आपको इस हलचल के बाद नजर आ रही है? देखिए, जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह से आप पाकिस्तान किस तरह से अलग थलग पड़ रहा है। पहलगाम हमले पर अमेरिका ने तो लताड़ा ही, चीन ने भी जिस तरह से साथ देना चाहिए था वो साथ नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की फजीहत हुई है। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तौर से बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने इस वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके। लेकिन वहां भी पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई है। संयुक्त राष्ट्र में इस क्लोज डोर मीटिंग के बाद पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि असीम इख्तियार ने जरूर झूठ फैलाया और इस बैठक में जो हासिल करने का मकसद था वो पूरा हो गया है। तो ये उन्होंने एक झूठ का प्रोपगंडा करने की कोशिश किया था। लेकिन जो सही जानकारी ये है कि क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए और यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को जो है फटकार लगाई गई है। क्लोज डोर मीटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को भी पूरी तौर पर खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को विक्टिम कार्ड दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है।
बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर ताकत में भी लगातार इजाफा हो रहा है। भारत को जिस तरीके से रूस के साथ कई डील जो है वो फाइनल हुई हैं, और अब ऐसे में तमल INS तमल की भी डिलीवरी की सभी तैयारियां रूस में पूरी हो चुकी हैं। बेहद जल्द INS तमल जो है वो भारत में नजर आएगा, और इसी को लेकर पाकिस्तान एक तरफ चिंतित है। जो भारत की तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं, उन्हीं तैयारियों को देखकर राकेश जी पाकिस्तान चिंतित है, और इसलिए लगातार दूसरे देशों से गुहार भी लगा रहा है। कई तरह के समझौतों की बात भी अब करता घूम रहा है, यानी कि गीदड़ भभकियों से अब रुक गया पाकिस्तान, ये समझा जाए, और कहीं ना कहीं अब समझौतों को लेकर गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। राकेश जी, देखिए पिंकी, जहां तक भारत की तैयारी की बात है, भारत जो है जिस तरह से पिछले कई दशकों से लगातार आतंकवाद को झेलता रहा है, और जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई उससे पूरे देश में गुस्सा, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों में उन्होंने सीधे तौर पर जो देश के गुस्सा है उसको उन्होंने साफ तौर पर रखा था। और आप लगातार, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, पूरी तौर पर तैयारियों का उन्होंने भारत सरकार को उन्होंने आश्वस्त किया है कि आखिरकार उनकी तैयारी किस तरह से है, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक सहानुभूति मिल रही है। भारत की ओर जो है जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित है, पाकिस्तान पूरी तौर पर अलग थलग यूनाइटेड। बिल्कुल राकेश जी, और इसी बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, और इस वक्त की बड़ी